प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर एक से एक चमत्कारी साधु संत पहुँच रहे हैं जिन्हें हम लोग टीवी में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे शंकराचार्य भी मौजूद हैं जो अपने बयानों से भी चर्चा में रहते हैं और ये कहा जाता है कि अगर आचार्य जी को, शंकराचार्य जी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, तो वो उसका मुंह पर जवाब देते हैं, पीठ पीछे विरोध नहीं करते हैं। शंकराचार्य हमारे साथ मौजूद हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। नारायण। मेरा सबसे पहला सवाल मैंने अपनी ओपनिंग में ही किया कि इस महाकुंभ के आयोजन को दिव्य और भव्य तो कहा जा रहा है, लेकिन एक शंकराचार्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं इसको, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये दिव्य भी है और भव्य भी है। यहाँ पर गंगा यमुना की धारा कल कल चल चल करती चली आ रही है, सबको तारने के उत्साह में कि हमारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, साहब को धो पोंछ करके साफ कर दूंगी। ये माँ का जो प्यार है यहाँ उमड़ रहा है। अब इससे ज़्यादा दिव्यता क्या होगी और इससे ज़्यादा भव्यता क्या होगी। और अगर मैं तैयारियों की बात करूं शंकराचार्य जी, तो वो दिव्यता, वो भव्यता क्या आपको तैयारियों में भी दिख रही है? कई जगह पर जिस तरीके से वीवीआईपी की बात आ रही है या जो भी बातें आ रही हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इस तैयारियों को? भैया देखो, जब हमारे देखने के लिए अच्छा दृश्य है तो हम फालतू दृश्य क्यों देखें। क्या तैयारी है क्या नहीं है ये बाकी लोगों से पूछो। हम तो कभी भी ये देखते ही नहीं कि व्यवस्था क्या है। यहाँ का जो असली आनंद है वो जितना ले लिया जाए उतना अच्छा है। यहाँ भी आकर के अगर हम व्यवस्था, हम ससुराल आए हैं क्या कि ये कमी रह गई, ये कमी रह गई है? अरे हम अपनी माँ की गोद में आए हैं, माँ देखेगी, जैसा उसको रखना होगा रख देगी। शंकराचार्य जी, अभी आप कल्पवास के बारे में बहुत अच्छी आपने लाइनें बताई। मैं बहुत शॉर्ट शब्दों में आपसे पूछना चाहूँगा कि कल्पवास जो है वो एक साधु, सन्यासी या गृहस्थ जीवन का, या कोई भी कर सकता है इसको? नहीं नहीं, कर तो कोई भी सकता है, लेकिन वो जीवन सन्यासी का है। जो सन्यासी का जीवन है वो कसौटी पे कसा हुआ जीवन रहता है, मतलब अनुशासित जीवन। तो घरों में गृहस्थ रहते हैं, वहाँ अनुशासन नहीं बन पाता है। सोचते हैं ये करेंगे, तब तक किसी न किसी कारण से नियम टूट जाता है। कोई न कोई, कुछ लोग तो नियम तोड़ाने के लिए ही प्रेम दिखाते हैं, कहते हैं प्रेम में नेम नहीं। अरे जैसे ही जब करने बैठेगा, अरे देखिए अब साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हैं, देखो अब, तो बेचारा क्या करेगा। अच्छा अच्छा, तो शंकराचार्य जी, ऐसी मैंने देखा स्थिति है में जी। लोग नियम तोड़ा देते हैं। जी। तो लोगों के मन में ये रहता है कि हम भी नियम पूर्वक जीवन जी के देखें कैसा आनंद आता है, इसलिए यहाँ आते हैं, यहाँ नियम से रह करके आध्यात्मिक आनंद प्राप्त एक करते हैं। लाइन में आपने ये पूछा, कई बार देखा जाता है कुछ लोग आरती पढ़ते रहते हैं और आपने देखा होगा कहते होंगे ओम भूर्भुवस्वा, ओ ये करते रहो, या घर में जो आपको आपको लगता है कि उससे आरती खंडित होती है, और जब हम आरती करें या कोई भी मंत्र पढ़ें तो एक वैसी जो है हमारे अंदर धारणा भी होनी चाहिए। बात यह कि यही बात है ना, यही हमने कहा कि घर में ये सब नहीं सध पाता है। बीच में कोई टोक देता है, कोई रोक देता है, कोई गड़बड़ करने लगता है तो उधर ध्यान चला जाता है। तो इसी कारण से जो लोग मन लगा के ये सब करना चाहते हैं, उनको लगता है कि कोई ऐसी जगह होती जहाँ कुछ दिन तो कम से कम हम बढ़िया से बिना बीच में टूटे नियमों को कर लेते, इसीलिए यहाँ आते हैं। ठीक है, आज शंकराचार्य जी का मूड बहुत अच्छा है और मुझे लगता है इनसे दो तीन सवाल मैं और ले लेता हूँ, थोड़े से पॉलिटिकल हैं। महाकुंभ में राजनीति की एंट्री, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगना, मैं उस पर भी आ आप, गई? जी हाँ, उसकी उनकी तस्वीर आ कहाँ आई है? गई है सामने। गजब गजब, बहुत बढ़िया। उसी की कमी थी, क्योंकि हर 10-15 मीटर पे जोड़ी तो आ ही चुकी है डबल इंजन वाली। अब उसी की कमी थी, वो भी आ गई, बहुत अच्छा है। बड़ी लगी है उसके लिए, आप कुछ कह हाँ, रहे थे, तस्वीर भी छोटी बड़ी है। नहीं हम नहीं कह रहे थे, हमारे पास कुछ महात्मा लोग आ रहे थे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और आदित्यनाथ योगी जी जो देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों की फ़ोटो, उन दोनों के चित्र होर्डिंग्स पर असंख्य संख्या में लगाए गए हैं। हर 10-15 मीटर पे एक चित्र बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। उसमें क्या है कि जो आदित्यनाथ जी का फ़ोटो है वो छोटा रखा गया है और जो नरेंद्र मोदी जी का चित्र है वो बड़ा रखा गया है। तो कुछ संत हमारे पास आए, वो कहने लगे कि ये तो महाराज जी ठीक नहीं है, आप बोलिए। हमने कहा क्या बोलना है? बोले महात्मा का फ़ोटो छोटा कैसे है? महात्मा तो महात्मा होता है। जो पैजामा पहनने वाले लोग हैं उनका तो छोटा होना चाहिए और महात्मा का बड़ा होना चाहिए। इन्होंने महात्मा का छोटा करके अपना बड़ा कर दिया है। तो हमने उनको समझाया कि भैया तुम ये अपना मठ मंदिर की परंपरा को मत समझो, ये राजनीति की परंपरा है। राजनीति में जिसका कद जैसा है, राजनीति में वो सीनियर हैं, ये जूनियर हैं, इसीलिए उनका बड़ा रखा गया है, इनका छोटा रखा गया। लेकिन वो समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कभी राजनीति वाली जो प्रोटोकॉल की प्रक्रिया है उसको नहीं जाना है। महात्माओं के यहाँ की प्रक्रिया को उन्होंने देखा है कि गुरुजन जो है ऊंचे आसन पर होते हैं, उनका सम्मान विशेष होता है, शिष्यगण का उससे आशीर्वाद प्राप्त करने वाला ओहदा होता है।
तो वही देख करके बेचारे दुखी थे। समझाया, हमने कोशिश तो की कि उनको राजनीति वाला प्रोटोकॉल समझा दें, लेकिन समझे नहीं। अच्छा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति हो गई है कि भाई वो लोग जो हैं कुंभ में कमियां निकालने जा रहे हैं, जबकि खुद बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर जो है वो एक बार आए थे। तो इस पे दूसरों को दिक्कत क्यों होने लगती? भाई वो भी आए, कांग्रेस है तो क्या हो गया, है तो इंसान ही। देखो, बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू नहीं आए थे। जवाहरलाल नेहरू तो यहीं के रहने वाले थे, ठीक है ना। जब 52 में जब ये हो रहा था अपना कुंभ, उसके पहले 40 में लगभग कुंभ हुआ था। उस कुंभ में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान करने से हिंदुओं को रोक लगा दी थी। आपको इतिहास पता होना चाहिए। उस समय यहाँ के लोग इकट्ठा होकर के नेहरू के पास गए कि हिंदुओं को त्रिवेणी नहाने से रोक लगाई जा रही है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत है, और उन्होंने धोती पहनी और पहन करके उसका एक छोर कंधे पर रखा और कहा चलो, और वो चलते हुए सबका नेतृत्व करते हुए आए और सीधे किसी प्रकार की रोक को अस्वीकार करते हुए झटकते हुए जा करके डुबकी लगा दिया। और वो जो डुबकी लगाई तो उसका परिणाम ये हुआ कि पीछे वाले सब लोगों ने डुबकी लगा ली और अंग्रेज़ों का वो प्रतिबंध समाप्त हो गया। उसके बाद से कभी किसी सरकार ने वो लगाने की कोशिश नहीं की। ये तो नेहरू जी का योगदान था। उसके बाद भी जब जब कुंभ हुआ नहाते रहे। यहाँ की व्यवस्था में उन्होंने बड़ा अपने समय में, प्रधानमंत्री समय में योगदान किया। और सोनिया गांधी भी कुंभ नहाने आई थी, हमने देखा था। अब ये है कि कोई आना चाहता है, वो कांग्रेस है कि भाजपा है, इससे क्या लेना देना है। अगर वो हिंदू है, देखिए सवाल यहाँ कांग्रेस भाजपा का नहीं है। भाजपा में भी जो क्रिश्चियन होगा, जो मुस्लिम होगा, वो गंगा नहाने क्यों आएगा? नहीं, गंगा नहाना भाजपा कांग्रेस का काम नहीं है। गंगा नहाना हिंदू धर्म का काम है। इसलिए जो हिंदू होगा, जिसके अंदर हिंदू भावना होगी, जो ये समझता होगा कि बड़ा उत्तम अवसर आ गया है, ये अवसर मेरे जीवन में आ गया, मुझे चूकना नहीं चाहिए, मैं चूक गया तो पछताता रहूँगा, वो आएगा। अगर ऐसी भावना उन लोगों की होगी जिनका नाम आपने लिया तो आएंगे, नहीं तो काहे को आएंगे। और सुनो, हम ये भी बताना चाहते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत देश जिसको आप लोग धर्मनिरपेक्ष कह के बताते हो ना, उसके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुंभ में यहाँ आए थे। और त्रिवेणी जहाँ संगम बना है उसके ऊपर पहले तो वो कहते थे कि मैं रेत में रहूँगा। कल्पवास, 1 महीने का कल्पवास नियमों का पालन करते हुए किया था उन्होंने। आज तक आप चैनल वाले कोई नहीं पूछ रहे हो, कोई इसको हमने इतने चैनल देख लिए, कोई नहीं दिखा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने 1 महीना लगातार नियमों में आबद्ध रहते हुए ज़मीन पर सोते हुए कल्पवास किया था इसी कुंभ में। और आज भी वो जो किला का इस तरफ का पूर्वी छोर है, वहाँ पर ऊपर उनका स्वीट बना हुआ है जिसमें कल्पवास किया था उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने ध्वज लगाया था। हम वो ध्वज जो है उस जगह से हटा करके दूसरी जगह लगा दिया गया है। हमने इसका विरोध भी किया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने ये राष्ट्रध्वज यहाँ पर फहराया था। और वो केवल राष्ट्र का प्रतीक नहीं है, वो हमारी धार्मिकता का भी प्रतीक है, क्योंकि वो कल्पवास करते हुए उन्होंने फहराया था। उस जगह को क्यों बदल दिया गया? अब उसको 100 मीटर और उत्तर में करके लगा दिया गया, उस जगह से हटा करके। तो ये सब हो रहा है, ये सब जो सही बात है उसको आप लोग नहीं उठा रहे हो। आप ये भी तो बताइए कि भारत के राष्ट्रपति ने 1 महीना एक समय भोजन करके ज़मीन में शयन करके और 3 बार गंगा नहाते हुए यहाँ कल्पवास किया था। वो भारत का भी था। आज का भारत थोड़े था कि एक बार आकर के दिखा दिए तो बहुत बड़े धार्मिक माने जा रहे हैं। बहुत बड़े धार्मिक वो लोग माने जा रहे हैं जो आकर के यहाँ चेहरा दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। लेकिन वो एक महीने लगातार यहाँ रह करके कल्पवास कर चुका, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। गजब। बिल्कुल, मैं चर्चा करूंगा शंकराचार्य जी, और हमारे साथ शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद मौजूद थे। और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने ख्यालों को बताया। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।